है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके साथ हम यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं HTML का, और एक फाइल हम लोगों ने बना लिया है JS का। और जल्दी से हम लोग अपने HTML के बॉयलर प्लेट कोड को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम हम लोग लिख लेते हैं यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन। इसके करने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने जेएस फाइल को लिंक कर लेते हैं HTML के साथ। तो लिंक करना कैसे है, तो हम लोग जहाँ पे बॉडी क्लोज होता है उससे जस्ट पहले स्क्रिप्ट SRC का यूज करना है। स्क्रिप्ट SRC यहाँ पे है, और यहाँ पे इसमें आपको फाइल नेम अपना इंटर कर लेना है। जस्ट लाइक कि मेरा फाइल नेम है script7.js, तो उसको हम लोगों ने इंटर कर लिया है। और एक दूसरे से हमारा फाइल क्या हो गया है, लिंक हो चुका है। और यहाँ पे लिंक करने के बाद हम लोगों का जो लाइव प्रीव्यू है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट है। तो अब जल्दी से यहाँ पे चलते हैं अपने जेस में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक मेथड सीखेंगे जिससे हम अपने जो भी आउटपुट है उसको हम प्रिंट कर सकें। अभी तक हम लोगों ने प्रिंट करने का क्या मेथड सीखा है, तो console.log का यूज करते थे, और हमारे जो इंस्पेक्ट में जाकर फिर कंसोल में हमारा प्रिंट हो जाता था। लेकिन अभी तक हम लोगों ने वैसा मेथड को नहीं सीखा है जिसका से हम लोग अपने डॉम में प्रिंट करवा सकते हैं। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसी को हम डॉम भी बोलते हैं। जो हमारा वर्क एरिया है उसको हम डॉम मेनली बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये हमारा वेब पेज है, इसमें हम लोगों HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों का जो भी आउटपुट होता है यहीं पे हम लोग देखते हैं, तो इसी को हम डॉम भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो डॉम में हमें अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना हो तो वो कैसे करते हैं वो आप देखो। जस्ट लाइक कि अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये कीवर्ड का यूज करें तो हमारा जो भी प्रिंट होगा वो कहाँ होगा, हमारे डॉम में होगा। और यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस लगाकर हम अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, जैसे हेलो, अगर इसको हम रिलोड करते हैं तो हमारा देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो। तो हमें अगर कोई भी आउटपुट या फिर कोई भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करवाना हो आपके जो एरिया है, वर्क एरिया है वहाँ पे, तो हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ठीक है, अगर हमें कंसोल में प्रिंट करना है तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेथड सीख लिया। अब इसके बाद हम सीखते हैं जो यूजर इंटरेक्शन जो टूल्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट। तो सबसे पहला जो टूल है वो होता है अलर्ट। तो अलर्ट का यूज हम करते हैं जब हमें कोई भी एक पॉपअप जनरेट करना होता है, कोई भी वार्निंग मैसेज देना होता है, या फिर कुछ गाइडलाइंस देना होता है, जहाँ पे हम सिर्फ यूजर को बताएं कि देखो ये चीज़ है बस, और वो एक उसको बटन मिलेगा ओके का, उसको प्रेस कर सकता है। जस्ट लाइक आपको मैं दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा इजीली क्लियर समझ पाओगे आप। जैसा कि हम यहाँ पे कोई भी एक मैसेज प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये मैसेज हम लोगों ने लिखा है, आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो। और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे एक पॉपअप जनरेट हो जाता है। हमारा जो IP है वो है सेज, और यहाँ पे देखो हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ पे जो अलर्ट के जो हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, तो वो मैसेज हमारा जनरेट हो जाता है पॉपअप में। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक बटन मिलता है ओके का। तो इसका बेसिकली हम वेबसाइट डेवलपर्स यूज करते हैं, कोई भी क्रिटिकल मैसेज होता है, कोई नोटिफिकेशन होता है, उसको पॉपअप करवाने के लिए। ठीक है, तो इसका अलर्ट का हम लोग यूज समझ लिए कि कोई भी मैसेज अगर डिस्प्ले करवाना होता है यूजर को, और ये फोर्सली होता है। ये मतलब अगर जैसे ही वो उसके इंटरनेट कनेक्शन में आता है, वो रिलोड करता है, तो ये मैसेज उसे देखना ही देखना है। ठीक है, इसका वो कोई जवाब नहीं दे सकता है, सिर्फ ओके दे सकता है। उसके बाद जो अगला टूल आता है हमारे पास, वो आता है कन्फर्म का। ठीक है, अगर कन्फर्म का हम आपको बताएं तो कन्फर्म क्या करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम कीवर्ड लिख लेते हैं, और इसमें भी हम पॉपअप के थ्रू कुछ मैसेज दिखाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, यूजर भी इसमें अपना ओके या कैंसिल में कोई एक बटन को चुन सकता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है, यानी कि चाहे तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें कोई भी एक चीज पूछते हैं, लिखते हैं जस्ट लाइक कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पूछ लिया कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, और इसको सेव कर लेते हैं। तो देखो ये भी एक पॉपअप की तरह आया, लेकिन यहाँ पे हमें दो बटन मिल रहा था। लेकिन पिछले वाले केस में अलर्ट में क्या मिल रहा था, हमें सिर्फ एक बटन मिल रहा था ओके का। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, तो ओके भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कैंसिल करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, अगर ओके करते हैं तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट लाइक कि हम अगर ओके करते हैं तो यहाँ पे देखो आगे हम लोग बढ़ गए, और कैंसिल भी करेंगे तो हमें अभी फिलहाल यही मिलेगा, क्योंकि अभी आगे का हम लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग नहीं किया है। तो इसको जब हम वेबसाइट यूज़ करते हैं तो कभी कभी पूछा जाता है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट वेबसाइट हो जाता है जहाँ पे या फिर गैम्बलिंग वाला वेबसाइट होता है, जहाँ पे हम यूजर से पूछा जाता है कि क्या आप 18+ के हैं, या अगर वहाँ पे ओके कर देता है तो वो आगे बढ़ जाता है अपने वेबसाइट पे। अगर नहीं होता है तो फिर क्या हो जाता है, वो वेबसाइट से उसका कनेक्शन कट हो जाता है।
तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, तो इसका जो आंसर हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि अगर आपके मन में डाउट हो कि भाई आप कैसे कर सकते हो कि इसका जो आउटपुट आएगा वो बुलियन में आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम एक कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ये हम वेरिएबल ले लेते हैं इसको, और ए को हम क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम यूज कर लेंगे, और यहाँ पे इसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करा लेते हैं। अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं और ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, अगर ओके कर लेंगे तो यहाँ पे देखो ट्रू प्रिंट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ओके का यूज किया तो ट्रू प्रिंट हो गया। अगर यहीं पे हम अगर कैंसिल का यूज कर लेते हैं तो क्या कर देगा ये प्रिंट, फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि ये ट्रू फॉल्स में जो ये आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब है कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये था हमारा कन्फर्म का यूज। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट हमारा टूल आता है वो होता है प्रॉम्प्ट। ये बहुत मजेदार टूल है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पहले से प्री एजम्पशन वाले या फिर प्री असाइंड वैल्यूज का यूज किया है, अभी तक आप लोगों ने यूजर से कोई इनपुट नहीं लिया है। और जब तक आप लोग यूजर से इनपुट नहीं लेना सीखोगे तब तक आप डायनेमिक फीचर आप नहीं देख पाओगे जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक जो हमारा कीवर्ड है प्रॉम्प्ट का, PROMPT यूज कर लेते हैं, और इसमें हम कोई भी एक मैसेज हम प्रिंट करा सकते हैं और उसका आंसर हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जस्ट लाइक कि इंटर योर नेम। ठीक है, इंटर योर नेम, अगर इंटर योर नेम है यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, तो इसको अब क्या कर लेते हैं, इसको सेव करके हम रिलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अब क्या कर रहा है, इंटर योर नेम हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी हमें दिया हुआ है जहाँ पे हम अपना जो आंसर है वो राइट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या पूछ रहा है, इंटर योर नेम, तो हम अपना नेम भी इसमें इनपुट कर सकते हैं। और फिर हम अगर ओके कर देंगे तो हमारा जो नेम है वो डेटाबेस में चला जाएगा, या फिर हम प्रिंट कराना है तो प्रिंट भी करा सकते हैं। अभी फिलहाल इसको कोई डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं, इस कारण से ये कहीं पे शो नहीं होगा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको शो कर सकते हैं। शो कैसे करना है, तो शो करने के लिए बस सेम जो पिछले में हम लोगों ने प्रोसीजर को अप्लाई किया था, यानी कि इसको भी एक वेरिएबल में ले लेंगे। यहाँ पे मान लो एक लेट सी वेरिएबल ले लिया है, और यहाँ पे इसको कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किए, और यहाँ पे हम कैटनेशन का करते हैं यूज। तो कैसे कर लेना है, तो यहाँ पे नेम, ठीक है, और इसको कॉन्केट कर देंगे हम लोग अपने स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सी यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। अब देखो इसको हम रिलोड कर लेते हैं, इसको सेव करके यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो इंटर योर नेम, अब यहाँ पे आप अपना नेम इनको इनपुट कर दो। ठीक है, इसको करने के बाद ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखो नेम शिवम सिंह आ गया है। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज चाहते हो प्रिंट करना वो आप यहाँ से कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसको आप जितने बार चाहो उतने बार यूज कर सकते हो। तो इसका मेन जो यूज होगा, जो हम लोग जब रियल लाइफ एप्लीकेशंस बनाएंगे वहाँ पे इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, जो कि हम प्रोजेक्ट आगे बनाने वाले हैं उसमें भी आपको ज़्यादा ईजी से क्लियर होगा। अगर एक और इसका यूज करके देखें, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर कंडीशनल वाले में जो हम एक प्रोग्राम लिखे थे जहाँ पे ग्रेड सिस्टम जो रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने बनाया था, अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया हमारे प्लेलिस्ट को जहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट सारे जो भी पढ़ रहे हैं वो आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे चले जाएं। यूट्यूब पे आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर वहाँ पे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स का प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, और लाइन से आप वीडियो देख लें कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले लेक्चर वाला कोड को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और फिर ट्राई करते हैं कि जो मार्क्स है वो हम यूजर से इनपुट लेंगे तो कैसा लगेगा। तो हमने कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या किए थे हम लोग, तो पिछले वाले जो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे जहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेना नहीं सीखे थे, तो वहाँ पे पहले से हम मार्क्स को असाइन कर दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो असाइन किए हैं इसको हटा लेते हैं और यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या यूज करेंगे, हम प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट के बाद हम क्या कर लेंगे, पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं इंटर योर मार्क्स। ठीक है, इंटर योर मार्क्स, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो मार्क्स है वो यूजर इनपुट करे, तो हम इंटर योर मार्क्स का यूज कर लिए हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ और चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो आप कंसोल डॉट लॉग का यूज किया गया है हर जो प्रिंट करवाना है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे डॉम में इन प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर लेंगे। तो हम जो भी कंसोल डॉट लॉग है वहाँ पे क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर लेंगे। तो ये देखो आप चाहते हो कि एक साथ मल्टीपल कर्सर आए, मल्टीपल जगह पे आप लिख सको, तो आपको क्या यूज करना है, एल्ट का यूज करना है, और आपको जहां जहां चाहिए वहां पे आप इसको प्रेस कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पे 5-6 कर्सर हम लोग यूज कर लिए, और इसको क्या कर लेंगे, अब इरेज कर लेंगे। और यहाँ पे एक बार हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, और यहाँ पे देखो आप पांचों जगह हमारा लिखा गया। तो इससे क्या होगा, हम इफिशियंट कोडिंग कर पाएंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर लिए हैं कंसोल डॉट लॉग का। अब इसको सेव करते हैं और अब रन करते हैं। ठीक है, इंटर योर नेम पूछ रहा है हमसे ये, यहाँ पे हम अपना नेम को इनपुट कर लेंगे। उसके बाद देखो ये हम से मार्क्स पूछ रहा है, तो मार्क्स अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें मार्क्स को इंटर कर देना है। जस्ट लाइक कि हम यहाँ पे 95 अगर देते हैं तो 95 देते हैं और ओके प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो ग्रेड ए हमारा आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे साथ में प्रिंट हो जा रहा है क्योंकि हम कहीं पे भी ब्रेकिंग स्टेटमेंट नहीं यूज किए हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कमेंट करके हम फिर से रिलोड करते हैं इसको। यहाँ पे देखो इंटर योर मार्क्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे मार्क्स हम 95 डालते हैं, तो यहाँ पे देखो ग्रेड ए हमारा आ जा रहा है। उसके बाद फिर से हम इसको रिलोड करते हैं और फिर से हम मार्क्स अगर 85 डालते हैं तो हमारा ग्रेड बी आ जा रहा है। और अगर ऐसे ही मतलब हम जितना डालेंगे ये क्या होगा, डायरेक्ट हमारा प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लिए, प्रॉम्प्ट का यूज कर लिए और यूजर से इनपुट ले लिए। खुद से हम लोग कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं किया, यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 50 से कम कर लेते हैं, ठीक है, अगर मार्क्स हम यहाँ पे 50 से कम प्रिंट करते हैं तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ट्राई अगेन प्रिंट करना चाहिए, हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट। तो देखो बिल्कुल सही यहाँ पे ट्राई अगेन हमारा हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, प्रॉम्प्ट का यूज समझ लिए होंगे आप, कंफर्म का और साथ में अलर्ट का आप लोगों ने यूज को समझ लिया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।